पाचन जो वर्सेस कोकीन, एक ऐसी लड़ाई जिसने लुकिज्म के सारे डायनेमिक्स को चेंज करके रख दिया था। तो आज हम जानेंगे कि उस बैटल में एक्चुअली में हुआ क्या था। पाचन जो स्पीड गैंग, लाइनमैन, ओजी डेनियल एंड उसके बाद जैक सैमुअल एंड जैक गेना, सारे के सारे लोगों से अब तक फाइट कर चुका था और वो अभी तक डिफीट नहीं हुआ था। वो जब यहाँ पे बैठा हुआ था वो सोचता है कि आज के दिन में 2 बार मरते मरते बचा हूँ, अब मुझे ऐसे लड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरी लाइफ का सवाल है। तब वो निकालता है एक ऐसा वेपन जो उसका यहाँ पे ट्रम्प कार्ड होने वाला था, वारंग स्वॉर्ड। एंड जैसे ही उसने वो तलवार को उठाया एंड उसको टेस्ट किया, उसने हमारे जैक किम के पीछे जो वॉल थी उस वॉल को पूरी तरीके से काट लिया। लेकिन ऐसे नहीं कि ये कोई नॉर्मल स्विंग था, हमारा जैक रिएक्ट तक नहीं कर पाया था। अगर वो स्वॉर्ड यहाँ पे जैक को लगती तो उसका यहाँ पे राम नाम सत्य हो जाता। सैमुअल भी शॉक में कि वो देख तक नहीं पाया इस अटैक को। अब बारी थी पाचन जो कि यहाँ पे जैक गेना को मारने की, ताकि पूरा का पूरा इंचन वॉर वो इसी टाइम पे खत्म कर दे। लेकिन सरप्राइजिंगली जैक गेना बच जाता है। लेकिन वो कैसे हुआ? दरअसल दोस्तों, पाचन जो की जो स्वॉर्ड का पार्ट था वो किसी ने यहाँ पे चेंज कर दिया था निंटेंडो स्विच से। पाचन जो समझ जाते ये किसी अरे गिरे का काम नहीं है, ये किसी ऐसे बंदे का काम है जो यहाँ पे मेरी स्वॉर्ड की ट्रेजेक्टरी को यहाँ पे देख सकता है। वो और कोई नहीं, हमारा कोकिम था। वो पूछता है कि कौन है तू? कोकिम बोलते है कि तेरे हाथ में जो स्वॉर्ड है उसका मैं ओनर हूँ। पाचन जो शॉक में था कि ये क्या बोल रहा है। वो पाचन से अब फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। एंड गोकिम का दोस्तों इस जैकेट का राज भी हमें पता चलता है कि ये जैकेट उस तक पहुंचा कैसे। दरअसल दोस्तों, जैक गेना ने पास्ट में गोकिम से हेल्प मांगी थी कि जब जरूरत पड़े तो तुम हमारे इंचन की हेल्प करना। उसके बदले में गोकिम ने यहाँ पे पैसे मांगे थे, लेकिन जैक गेना के पास पैसे नहीं थे। तो उसने एक ऐसा जैकेट दिया जो इंचन को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करता था। इसीलिए दोस्तों ये जैकेट यहाँ पे हमारे गोकिम के पास था। जैक गेना को कभी भी लगा नहीं था कि गोकिम कभी आएगा उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन सरप्राइजिंगली गोकिम इज हियर। पाचन जो गो के सामने था एंड पूछते कि क्या कहा तूने, तू इस स्वॉर्ड का ओनर है, मजाक कर रहा है क्या लड़के? पाचन जो कहता है कि सारे के सारे वारन थे वो अभी मारे जा चुके हैं। एक्चुअली में दोस्तों जो वारन थे वो एंशियंट साउथ कोरिया के यहाँ पे इलाइट वॉरियर्स थे। वो बोलता है कि अंकल, जिस बारे में तुम्हें पता ना हो उसके बारे में ऐसी बकवास मत करो, चुपचाप मुझे ये स्वॉर्ड दे दो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन पाचन जो उसके हाथ में जो निंटेंडो स्विच था वो काट देता है और फाइट का ऐलान कर देता है। एंड पाचन जो कहता है कि क्या लगता है लड़के, तुम मुझसे जीत पाओगे? द ग्रेट मास्टर से इनको उससे तुरंत पास आके कहता है कि 1 आउट। मतलब कि गोकिम ने यहाँ पे पाचन जो को फर्स्ट वार्निंग दे दी थी। पाचन जो का एक अटैक जो गोकिम डॉज करता है, दूसरा अटैक जो गोकिम का यहाँ पे जंप करके डॉज करना पड़ता है। लेकिन पाचन जो तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है एंड कहता है कि आज तो तू गया बेटा, आज तेरी मौत तय है। एंड गोकिम के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक, जिससे बिग डेनियल भी शौक में था कि गोकिम को शायद कुछ हो ना जाए। लेकिन गोकिम ने वो अटैक अपने साइकिल से रोक दिया, जिस साइकिल से वो एंड डेनियल आए थे, जिसके अब 2 टुकड़े हो गए थे। गोकिम साइकिल को स्वॉर्ड बना के पाचन जो के गले को टारगेट कर रहा है, जो पाचन जो को थोड़ा पीछे कर देता है। दूसरा अटैक जो पाचन जो को स्वॉर्ड से ब्लॉक करना पड़ता है। पाचन जो समझ गया था कि ये कोई इंसिडेंस नहीं है, ये बंदा मेरी स्वॉर्ड के पाथ को यहाँ पे देख सकता है। को पे अटैक जिससे वो पीछे हट जाता है। एंड पाचन जो के ऊपर वार होने वाला था चेन से। गोकिम ने साइकिल की चेन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ये अकेला ऐसा वेपन है गोकिम के अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ साउंड से वो लोग यूज़ कर सकते हैं। गोकिम के एक हाथ में साइकिल थी, दूसरे हाथ में यहाँ पे बाइसिकल चेन थी। सामने पाचन जो विथ वारंग स्वॉर्ड। पाचन जो हेड ऑन यहाँ पे अटैक कर रहा था गो के ऊपर, जिसे गो यहाँ पे साइकिल से डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन बस पाचन जो का यहाँ पे पारा आ चुका था, वो गुस्से में आके उस पूरी की पूरी चेन को काट देता है एंड एक बहुत ही बड़ा घाव गोकिम के ऊपर कर देता है। एंड पाचन कहता है कि पहले ही बोला था कि अब तुम लोग मुझे कुछ नहीं उखाड़ सकते। एंड अगर सर्वाइव करना है लड़के तो सीरियसली लड़ो, वरना मेरे स्वॉर्ड के यहाँ पे फर्स्ट टारगेट तुम बनोगे। गो कहता है कि 2 आउट। मतलब कि अब गो की यहाँ पे सेकंड वार्निंग भी खत्म हो चुकी थी। अब गो ने यहाँ पे स्टांस ले लिया था अपने सबसे बड़े अटैक का, मूनलाइट फर्स्ट वर्ड टेक्निक। वो दूर से पाचन जो को दिखता है एंड विद इन फ्लैश उसके ऊपर अटैक कर देता है। जमीन तक फाड़ दी थी हमारे गोकिम ने, जो पाचन जो रोक देता है। फिर बारी थी सेकंड स्वॉर्ड क्रेसेंट मून की। एक के बाद एक बहुत सारे अटैक पाचन जो के ऊपर। पाचन जो गो को यहाँ पे कड़ी टक्कर देता है एंड उसके सारे के सारे अटैक को हेड ऑन ले लेता है। गो अपनी थर्ड टेक्निक का यूज़ करता है फुल मून। गोकिम अब आने वाला था एक नए वार के साथ। बहुत सारे अटैक विद इन फ्लैश यहाँ पे पाचन जो के ऊपर हो गए थे। लेकिन जैक गेना, सैमुअल जैक, सारे के सारे लोग शौक में थे कि ये क्या है। इवन हमारा बिग डेनियल भी शौक में था कि साला ऐसे स्वॉर्ड को कौन यूज़ करता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा है। लेकिन पाचन जो ने सारे के सारे अटैक देख लिए थे और उन सारे अटैक को ब्लॉक भी कर दिया था। एंड बोलता है कि बस इतना ही कर सकता है क्या लड़के। फिर अपनी स्ट्रेंथ को दिखाता है एंड कहता है कि मैं गलत था, मैं तुझे मास्टर समझ बैठा था, लेकिन तू कोई मास्टर नहीं है, तू फ्रॉड है।
एंड एक स्पीड के साथ अटैक कर देता है गो किम के यहाँ पे चेस्ट के ऊपर। एंड को बोलता है कि तेरा अटैक यहाँ पे बहुत ही लाइट था, बहुत ज़्यादा। एंड उसके साथ उसके अटैक को शैलो भी कह देता है। एंड दूसरा अटैक गो किम की छाती के ऊपर। पाचन जो कंटिन्यू करता है कि तेरा अटैक यहाँ पे रेकलेस भी है। एंड इसी के साथ तीसरा बड़ा घाव गो किम के ऊपर दोस्तों। गो किम की हालत यहाँ पे खराब होते दिख रही थी। एंड फाइनल अटैक गो किम के ऊपर। एंड पाचन जो ने गो किम की बॉडी को ऑलमोस्ट फाड़ दिया था। गो किम उसके घुटनों पे आ गया था। पाचन जो कहता है कि सर माना मत लड़के, मेरे सामने हारा है तू द एब्सोल्यूट मास्टर के अगेंस्ट। एंड अगर यकीन नहीं होता तो मैं तुझे सीधी भाषा में बता देता हूँ, तू हारा है उसका रीज़न है कि तू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वीक है। तुरंत ही पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब गो ने पूछा था जेम्स ली से कि गिटे किंग को क्यों सिलेक्ट किया अंडरवर्ल्ड का किंग बनने के लिए, मुझे क्यों नहीं। एंड याद रख के तुम यहाँ पे गन से हार चुके हो, उस गन से जो यहाँ पे पूरी तरीके से इंजर्ड था, लेकिन तुम उसके अगेंस्ट यहाँ पे जीत नहीं पाए थे। अगर मुझे यहाँ पे चॉइस मिले कि गिटे को ना लूँ और किसी एक को यहाँ पे चूज़ करो तो मैं यहाँ पे गन को जेल से निकलवा दूंगा, ना कि तेरे को सिलेक्ट करूँगा। ये एक बहुत ही बड़ी बेइज्जती थी हमारे गो किम के लिए। अब गो बोलता है कि तेरी थर्ड वार्निंग खत्म हो चुकी है बुड्ढे। एंड पाचन जो से पूछता है कि अंकल तुम्हें इस बारे में क्या पता है, जिसको मैं यहाँ पे टीचर ना बोलता था, लेकिन उसने मुझे कभी कहा था कि मूनलाइट के यहाँ पे 4 फॉर्म है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे स्वॉर्ड के जो पाथ होते हैं वो में से एक दूसरे से कोलाइड कर देते हैं। किसी ने इसी वजह से यहाँ पे फिर स्वॉर्ड टेक्निक को यहाँ पे मास्टर नहीं किया था। लेकिन मेरी समझ में कभी ये नहीं आया था कि साला इतना ईजी काम यहाँ पे अब तक कोई कैसे नहीं कर पाया। अब यहाँ पे गो किम की बारी थी यहाँ पे फिफ्थ टेक्निक को यूज़ करने की। पाचन जो कहता है कि क्या बकवास कर रहा है लड़के, ये यहाँ पे सिर्फ एम्प्टी टॉक्स है, ऐसा कुछ नहीं है तेरे पास, अगर ऐसा होता तो तूने कब तक यूज़ कर लिया होता। वो कहता है कि उसने यहाँ पे अभी तक उस अटैक को यूज़ नहीं किया क्योंकि उस अटैक का नाम बहुत ही ज़्यादा बेकार है। यानी इतने में एक ऐसा अटैक पाचन जो के ऊपर कर दिया कि पाचन जो रिएक्ट तक नहीं कर पाया और उसका गो किम ने यहाँ पे लिटरली कान उड़ा दिया दोस्तों। एंड गो किम ने यहाँ पे ये टेक्निक कोई बड़े रीज़न से नहीं बनाई थी। जिस दिन हमारे गो किम का सामना हुआ था TUI गन से, उस दिन गो को फर्स्ट टाइम यहाँ पे किसी चीज़ में एफर्ट डालना पड़ा था, वरना हमारा गो किम कभी भी यहाँ पे फाइट में एफर्ट नहीं डालता। एंड उस इंसिडेंट के बाद यहाँ पे सिर्फ गो ने यहाँ पे 1 घंटा ट्रेनिंग की एंड ये मूव बना लिया। गो कहता है कि मैंने इस मूव को यहाँ पे कभी भी लाइव यूज़ नहीं किया, लेकिन अब टाइम आ गया है गो किम के मूनलाइट टेक्निक का। मैंने 50 टेक्निक बनाई है अंकल, देख लो कब तक तुम यहाँ पे बच सकते हो मुझसे। पाचन जो शौक में कि क्या कहा इसने, ये ऐसी टेक्निक है जिसको चाइना में भी सारे के सारे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो सारे लोग इसे 4 टेक्निक तक ही डेवलप कर पाए हैं, कोई मास्टर इसको छू तक नहीं पाया। एंड तुम बता रहे हो कि तूने इसे 1 घंटे में बना दिया, जिसको बड़े बड़े योद्धा नहीं हासिल कर पाए, तूने एक स्मॉल कंट्री के लड़के ने ये करके दिखा है, मैं मान नहीं सकता। वो अपनी स्पीड को इकट्ठा करता है, फिर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अटैक करता है, जो गो किम डॉज करता है। एंड कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा यंग हो एंड पावरफुल भी हो, लेकिन उसी के साथ तुम लड़के बहुत ही ज़्यादा घमंडी भी है। मैं दिखाता हूँ कि ऑलवेज देयर इज स्काई अबव स्काई। बहुत अटैक एक के बाद एक गो किम के ऊपर कर दिए, जो सारे अटैक गो किम डॉज करता है। गो भी मानता है कि इस टेक्निक में पावर के साथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। ये आफ्टर इमेज यहाँ पे छोड़ देती है पीछे से। पाचन जो इसी का फ़ायदा उठा के उसके पीछे से आके तुरंत उसके ऊपर अटैक करने जाता है। एंड कहते हैं कि अब लड़के तू आया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। गो किम ने अपनी 6 टेक्निक का तभी यहाँ पे यूज़ कर दिया। एंड इस टेक्निक से गो किम ने उसे ऐसा मारा कि पाचन जो के यहाँ पे मिड एयर में बेप्लेट बना दिया। इस अटैक का गो यहाँ पे नाम रखता है टॉर्नेडो पोटैटो। जैसे कोई आलू को छीलता है, पाचन जो की बॉडी को गो किम ने छील दिया था। अब पाचन जो का यहाँ पे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। एंड गो किम यहाँ पे यूज़ करता है 7 स्वॉर्ड टेक्निक, जिसमें गो किम ने बॉटम टू टॉप यहाँ पे स्लैश मार दिया था। पाचन जो की जो छाती थी वो बीच में से फाड़ दी थी। अब बारी थी 8 स्वॉर्ड टेक्निक। पाचन जो की अपर बॉडी का एक भी पार्टी ऐसा नहीं था जिसको गो किम ने यहाँ पे काट ना दिया हो, जिसका नाम यहाँ पे गो रखता है 6 टाइम 8। पाचन जो 7 मास्टर्स में से एक अब पूरी तरीके से यहाँ पे बैटल में हार चुका था। वो गो किम के सामने यहाँ पे नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था। गो किम यहाँ पे सेमियो से बात भी करता है कि अगर इसको रिक्रूट कर लिया तो भी ये यहाँ पे मना ही कर देगा। और यहाँ पे गो किम बाद में ये भी कहता है कि चलो यार बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनते। और अब वो यहाँ पे पाचन जो को ख़त्म करने वाला था। इन कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस यहाँ पे रखूँगा। लेकिन जैसे ही वो पाचन जो को मारने वाला था, तभी यहाँ पे जमाल बीच में आ जाता है, जो कि जनरेशन 1 का लीडर था। वो गो किम को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है और उसी बहाने में यहाँ पे मुगाक आ जाता है, जो पाचन जो को लेके यहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद पाचन जो मुगाक को कैसल में ले जाता है, जहाँ पे इवेंचुअली उसकी भी डेथ हो जाती है। एंड योजेसन उसको सहारा देने आता है कि चलो मैं आपको हेलीकॉप्टर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन जाने से पहले पाचन जो कहता है कि नहीं, मुझे एक चीज़ ले लेने दो। वो था एक एनवलप, जिसमें यहाँ पे इंजन से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी। एंड वो जैसे ही यहाँ पे एनवलप निकालता है,
हमारा यूजेसियन यहाँ पे एक भी मौका नहीं छोड़ता, वो स्पीड मास्टरी का यूज़ करता है एंड पाचन जो का सार यहाँ पे उसकी बॉडी से अलग कर देता है। तो दोस्तों इसी तरह यहाँ पे एक लेजेंडरी वॉरियर 7 एब्सोल्यूट मास्टर में से एक था पाचन जो कि यहाँ पे डेथ हो जाती है एंड गोकिम ने यहाँ पे फिर से बता दिया कि वो यहाँ पे गन का राइवल क्यों है। और अगर इस नए गोकिम के यहाँ पे गन के साथ अगर फाइट होती है तो वो फाइट दोस्तों एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाली है। यही अभी से यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि गोकिम ने जो अभी करके दिखाया है वो यहाँ पे आउट ऑफ वर्ल्ड था। जो एंशिएंट मास्टर तक यहाँ पे नहीं अचीव कर पाए वो गोकिम ने करके दिखाया, जो बताता है कि गोकिम यहाँ पे एक ट्रू प्रोडिजी है। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा लुकिज्म का यहाँ पे गोकिम वर्सेस पाचन जो का फाइट, जो कि आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो का मैं यहाँ पे टारगेट रख रहा हूँ यहाँ पे 20K व्यूज़, 2K लाइक्स एंड 200 कॉमेंट्स। उसे के साथ यहाँ पे 2 मिलियन हाइप पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।